हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रताप। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माइंडफुल राम पर, जहां हम बात करते हैं अपनी क्षमता को पूरी तरीके से अनलॉक करने की। सोचिए, अगर आपका जीवन एक नाटक है तो क्या आप उसकी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं या कोई और लिख रहा है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप सारी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, किताबें, कोर्स, वर्कशॉप, लेकिन फिर भी आप वहीं अटके रहते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको पीछे खींच रही हो। मुझे पता है ये सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी गहरी सच्चाई बताने वाला हूं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। कई सालों तक मैं भी इसी दलदल में फंसा था। मेरा काम औसत था, रिश्ते औसत थे और सबसे बढ़कर मेरे बैंक अकाउंट में हमेशा औसत ही रहता था। मैं सपने बड़े देखता था, लेकिन जब उन्हें पूरा करने की बारी आती तो कुछ क्लिक ही नहीं करता। ऐसा नहीं था कि मैं आलसी था या मुझ में काबिलियत नहीं थी, बल्कि मैं एक ऐसी आंतरिक प्रोग्रामिंग के तहत काम कर रहा था जिसे मैंने कभी पहचाना ही नहीं। फिर जब मैंने एनएलपी सीखा तो मुझे पता चला इस आंतरिक प्रोग्रामिंग को हम पैराडाइम कहते हैं। ये सिर्फ आपके विचार या आदतें नहीं हैं, ये आपके विश्वासों का, आपके बचपन के अनुभवों का, आपकी भावनाओं का और आपके संस्कारों का एक जटिल जाल है जो आपके अवचेतन मन की गहराई में बैठा है। ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर आपका पूरा जीवन चल रहा है, और हैरानी की बात यह है कि हम में से अधिकतर लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होता। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से जूझते रहते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वे भाग्यशाली नहीं हैं या उनमें कमी है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका अवचेतन मन, जो हमारे 95% निर्णयों और कार्यों को नियंत्रित करता है, उन्हें रोकता है। वे वही करते रहते हैं जो उनका पैराडाइम उन्हें करने की अनुमति देता है। ज्ञान शक्ति नहीं है, ज्ञान को लागू करना शक्ति है, और ये तभी लागू होता है जब आपका आंतरिक प्रोग्राम यानी कि पैराडाइम उसकी अनुमति देता है, वरना आप बस किताबों को पढ़कर रख देते हैं या बजट बनाते हैं और भूल जाते हैं। मुझे याद है, एक दौर था जब मैं बिजनेस में अच्छा कर रहा था, पैसा आ रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों वो टिकता नहीं था। हमेशा कोई ना कोई अनचाहा खर्च आ जाता, कोई समस्या खड़ी हो जाती, और अंत में मैं वहीं लौट आता जहां से शुरू किया था। मैंने खुद को बहुत कोसा, सोचा कि मैं नाकाम हूं, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं नहीं, मेरा पैराडाइम ही मुझे बार बार उसी चक्र में फंसा रहा था। ये एक अदृश्य दीवार थी जिसमें मैं बार बार टकरा रहा था। एक दिन मैं वैसे ही ट्रैकिंग कर रहा था, रास्ते में एक गहरी खाई आई जिसके ऊपर एक पतला लकड़ी का पुल था। मैं डर गया, लेकिन पार करना जरूरी था। जैसे ही मैं उस पुल पर चला, मेरा दिमाग चिल्ला रहा था, ये खतरनाक है, तुम गिर जाओगे। लेकिन मैंने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया और बस चलते गया। उस पल मुझे एहसास हुआ कि हमारी जिंदगी की अधिकतर खाइयां और पुल हमारे दिमाग में ही होते हैं। हमारी संभावनाओं की सीमा हमारे चेतन मन से नहीं, बल्कि अवचेतन मन से निर्धारित होती है। आज की न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि हमारा मस्तिष्क एक सुपर कंप्यूटर है जो पैटर्न पर काम करता है, और हमारे विश्वास और हमारी आदतें दिमाग में न्यूरल पैथवे बनाती हैं। आप जितना किसी पैटर्न को दोहराते हैं, वो उतना ही गहरा होता जाता है। तो अगर आपका पैराडाइम गरीबी या अभाव का है, तो आपका दिमाग लगातार उसी रास्ते पर चलता रहेगा। इसे बदलने के लिए आपको नई मानसिक राहें बनानी होंगी, और ये सिर्फ सोचने से नहीं होता, ये होता है भावना के साथ दोहराव से। आपको अमीर होने का सिर्फ सोचना नहीं है, आपको महसूस करना होगा कि अमीर होना कैसा लगता है। उस अमीरी को अपनी भावनाओं में जीना होगा, तभी आपके पुराने न्यूरल पैथवे कमजोर होंगे और नए समृद्ध पैथवे मजबूत होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये आसान नहीं होगा। आपका पुराना पैराडाइम आपको रोकेगा, वो कहेगा ये तुम्हारे लिए नहीं है, बहुत देर हो चुकी है, तुमने पहले भी कोशिश की है और फेल हुए हो। ये वो पल है जहां असली लड़ाई होती है। या तो आप इस आंतरिक संघर्ष में जीतते हैं और अपनी बेड़ियां तोड़ते हैं, या फिर आप पहले अगले 5, 10, 20 साल तक उन्हीं सीमाओं को दोहराते रहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली अभ्यास करें। इसे अभी करें, बाद में नहीं। एक खाली कागज पर लिखें, मैं अब इतना खुश और आभारी हूं कि मैं हर महीने
एक बड़ी रकम लिख लीजिए, लेकिन विश्वसनीय राशि होनी चाहिए। वो कमा रहा हूं, जैसे 10 लाख, 20 लाख या जो भी आपके लिए एक बड़ा लेकिन प्राप्त करने योग्य लक्ष्य हो। इस वाक्य को हमेशा अपने साथ रखें, यानी कि इस कागज को हमेशा अपने साथ रखें। इसे दिन में कम से कम 3 बार पढ़ें, सुबह उठते ही, दोपहर में और रात को सोने से पहले। लेकिन सिर्फ पढ़ना नहीं है, महसूस करें कि जब आप ये राशि कमा रहे होंगे तो कैसा महसूस होगा, आपकी लाइफस्टाइल कैसी होगी, आप कहाँ रह रहे होंगे, कौन सी कार चला रहे होंगे, कौन सी यात्रा कर रहे होंगे। महसूस करने का इंतजार मत कीजिए, अभी महसूस कीजिए, क्योंकि आपका अवचेतन मन तर्क को नहीं, केवल भावना की भाषा को समझता है। ये सुनने में शायद मैजिकल लगे, लेकिन मैंने खुद इसी सिद्धांत को अपनाकर कर्ज से बाहर निकला और वो जीवन बनाया जो आज मैं जी रहा हूं। अगर आपको ये बातें सच लगी हैं और आप अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपकी सबसे बड़ी पैराडाइम शिफ्ट क्या रही है। हम अक्सर सोचते हैं कि बदलाव बाहर से आएगा, वेतन वृद्धि, कोई सरकारी योजना या कोई नया कोर्स, लेकिन मैं आपको बता दूं, असली बाधा हमेशा अंदर का प्रोग्राम होता है, बाहर की दुनिया नहीं। आपकी बाहरी दुनिया केवल आपकी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। आप क्या हैं, ये इस बात से तय होता है कि आप अधिकतर समय किस भावना में रहते हैं। ये सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं है, ये क्वांटम फिजिक्स है। हर चीज ऊर्जा है और हर ऊर्जा की अपनी कंपन होती है। अगर आप डर, चिंता या अभाव में कंपन करते हैं तो आप उन्हीं अनुभवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मैंने ऐसे कितने ही लोगों को देखा है जो कहते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन उनका आंतरिक कंपन डर का होता है। वे वित्तीय स्वतंत्रता की बातें करते हैं, लेकिन दिन भर बिलों की चिंता में डूबे रहते हैं। ब्रह्मांड आपके शब्दों को नहीं सुनता, वो आपकी कंपन का जवाब देता है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप बस एक ही जगह पर घूम रहे हैं, एक ही दिनचर्या, एक ही परिणाम? मैंने एक बार एक महान शिक्षक से शून्यता के सिद्धांत के बारे में सीखा। नए के लिए जगह बनानी है तो पुराने को छोड़ना होगा। मुझे याद है, एक बार मैं अपनी अलमारी साफ कर रहा था। उसमें सालों से ऐसे कपड़े भरे थे जो मैं पहनता ही नहीं था। मैंने उन्हें बाहर निकाला, दान कर दिया, बिना ये जाने कि मैं नए कपड़े कब खरीदूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने पुरानी चीजों को छोड़ा, मेरे दिमाग में नए विचारों के लिए जगह बन गई और जल्द ही मुझे कुछ ऐसे मौके मिले जहां से मैं नए बेहतर कपड़े खरीद सका। अधिकतर लोग इसका उल्टा करते हैं, वे तब तक इंतजार करते हैं जब तक नया नहीं आ जाता और फिर भी पुराने को छोड़ने से डरते हैं। वे कहते हैं जब मुझे पक्का यकीन होगा कि ये काम करेगा तभी मैं अपनी नौकरी छोड़ूंगा, जब मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे होंगे तभी मैं निवेश करूंगा, जब टाइम मिलेगा तभी मैं अपना पैशन प्रोजेक्ट शुरू करूंगा। और वे पूरी जिंदगी इसी इंतजार में बिता देते हैं कि हालात एकदम सही हों। लेकिन सच्चाई ये है कि परफेक्ट हालात कभी नहीं आते, क्योंकि हालात आप खुद बनाते हैं। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप सचमुच कोई फैसला करते हैं। एक सच्चा निर्णय आपकी ऊर्जा को बदल देता है और आपकी ऊर्जा आपके नतीजों को। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना सोचे समझे सब कुछ छोड़ दें, ये गैर जिम्मेदारी होगी, लेकिन आपको पहला कदम उठाना होगा और अक्सर ये पहला कदम भीतर से आता है। ये वो भावनात्मक निर्णय है जब आप ठान लेते हैं कि अब एक औसत जीवन नहीं चलेगा, कोई और समझौता नहीं। जब आप अपने पूरे अस्तित्व से कहते हैं बस अब बहुत हुआ, मैं इससे ज्यादा का हकदार हूं और मैं वो जिंदगी जीने के लिए कुछ भी करूंगा। अब एक और छोटा लेकिन गहरा अभ्यास करें। कल्पना कीजिए कि इस पल आपके पास वो सब कुछ है जिसकी आपको जरूरत है। आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। सोचिए आप कहाँ होंगे, किन लोगों के साथ, क्या कर रहे होंगे और सबसे महत्वपूर्ण, कैसा महसूस होगा जब आपको पता होगा कि आपको अब पैसे के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यही तस्वीर, यही भावना आपकी असली पहचान है। लेकिन हम में से अधिकतर लोग इसे नजरअंदाज करते हैं
क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है कि यथार्थवादी बनो, छोटा सोचो, सीमाओं को स्वीकार करो और धीरे धीरे वो भीतर की आग धीमी पड़ जाती है। लेकिन वो कल्पना का एक संकेत है, वो दिशा है जो आपकी आत्मा ने आपको दिखाई है, और जितना आप उसे नजरअंदाज करेंगे उतना ही आप थके हुए, परेशान और खोए हुए महसूस करेंगे। मुझे कई बार वही डर आगे ले गया, वो डर कि मैं जिंदगी भर बहाने बनाकर अपनी एकमात्र जिंदगी व्यर्थ न कर दूं। अपनी सच्चाई जीने का साहस सबसे बड़ा समृद्धि का कार्य है। ये ब्रह्मांड को ये कहने जैसा है कि अब मैं ज्यादा पाने के लिए तैयार हूं। और जब आप ये घोषणा करते हैं, शब्दों से नहीं कर्म से, तो जीवन उत्तर देता है, हमेशा देता है, क्योंकि जीवन खुद एक गति है। समृद्धि एक स्वाभाविक परिणाम है उनके लिए जो आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं। इस दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है वो दो बार बना है, पहले किसी के दिमाग में और फिर भौतिक दुनिया में। आपका जीवन भी इसी तरह काम करता है। ये बाहर से नहीं बनता, ये उस छवि से शुरू होता है जो आप अपने बारे में बनाते हैं और उस विश्वास से कि आप क्या पाने के योग्य हैं। अधिकतर लोग एक बेहतर जीवन की कल्पना तो करते हैं, लेकिन उस छवि को रोजमर्रा की चिंताओं में खो देते हैं। ब्रह्मांड आपकी कभी कभार की इच्छा नहीं सुनता, वो कंपन का जवाब देता है जिस पर आप अधिकतर समय रहते हैं। यदि वो कंपन चिंता या कमी की हो तो वही जीवन में लौटती है। तो अगर आप इस वीडियो से एक ही बात लें तो वो ये है कि आप वही आकर्षित करते हैं जो आप हैं, और आप वही हैं जो छवि आप भीतर पालते हैं। इस शक्ति को समझें, इसे अपनाएं और अपने जीवन को बदलें। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगा, और लाइफ चेंजिंग कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। इसकी जरूरत हर एक इंसान को है, और उनके साथ तो खास तौर पे शेयर करना जिनके लिए आप चाहते हैं कि वो अपनी बेड़ियों को तोड़ें और आगे बढ़ें। मैं राम प्रताप आज आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नई लाइफ चेंजिंग जर्नी में। तब तक आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते रहें, महसूस करते रहें और अपनी सच्चाई जीते रहें।